रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा की शिकस्त के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जहां बेहद उत्साहित हैं, वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव के मतदान से ही आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए और पार्टी वोटर्स को बूथ तक नहीं जाने दिया गया। इस बीच अब आजम खान के विधायक अब्दुल्ला आजम ने एक ट्वीट के जरिए अपनी बात कही है, जिसमें उनका दर्द साफ नजर आया। स्वार विधानसभा सीट से विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रामपुर उपचुनाव में हार के बाद पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बड़ा बदनसीब हूं, एक सच को सच साबित नहीं कर सका। मेरा सच कमजोर था, हार गया। झूठ ताकतवर था, इसलिए जीत गया। का तो एजेंडा जनता को गुमराह करने का, जनता से जुड़े विषयों की उन्होंने कोई चिंता नहीं की कभी आज तक। उन्होंने लोगों को कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धार्मिक आधार पर भड़काकर वोट प्राप्त करने का काम किया है, लेकिन पूरे प्रदेश की, देश की जनता अब सजग है और मुझे विश्वास है इस तरह के बहकावे में न रामपुर के और कहीं के लोग आने वाले अब नहीं है। सपा विधायक के बयान में साफ तौर पर रामपुर उपचुनाव में हार का दर्द झलक रहा है। दरअसल रामपुर उपचुनाव के लिए सपा ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना कैंडिडेट बनाया था। इस चुनाव में आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को करीब 33,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। हालांकि इससे पहले रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी सपा ने आसिम रजा को ही उम्मीदवार बनाया था, तब बीजेपी के घनश्याम लोधी ने उन्हें हराया था। उपचुनाव में मिली हार के बाद पूरा आजम परिवार सदमे में है। रामपुर उपचुनाव के हार में अब्दुल्ला आजम खान का दर्द छलका है। अपने पिता के अंदाज में ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बड़ा बदनसीब हूं, बेगुनाह होते हुए भी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अब रामपुर में परिवार का राज नहीं चलेगा। आजम एंड फैमिली पर इसी तरीके से शिकंजा कसता रहेगा। रामपुर उपचुनाव में सपा की ओर से बीजेपी और प्रशासन पर लोगों को तंग करने का आरोप लगा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि रामपुर का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया। इलेक्शन कमीशन को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहा। जिस दिन मैं चुनावी जनसभा करने गया था, जनता को नहीं आने दिया था और हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा चुनाव के दौरान भी, और समय समय पर वीडियो भी टैग किए। जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया, इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए कि रामपुर में दोबारा चुनाव हो। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने सपा के वर्चस्व वाले शहर के बूथों को लूटकर लोगों को वोट नहीं डालने के आरोप लगाए। सपा ने अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक की और अब हार के बाद अब्दुल्ला आजम का दर्द झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।